नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि क्रोमोफोर में हमने बोला था ना कि जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि यूवी विजिबल की रेंज में उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन होती है। ऑक्सोक्रोम भी एक ग्रुप होता है लेकिन अपनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती उसकी यूवी विजिबल रेंज में, यानी कि ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर में वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट। दैट इज नॉन एज क्रोमोफोर, जिसमें हमने रेंज डिफाइन कर दी। लेकिन यानी कि ये अकेला तो किसी काम का नहीं है, यानी कि ये खुद तो कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये हाथ पकड़ लेता है क्रोमोफोर का तो क्या करता है कि जो क्रोमोफोर की अपनी कोई भी लैम्डा मैक्स आ रही होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है। लैम्डा मैक्स इंक्रीज, अब मैं इसको टेक्निकली बोलूंगी दैट अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम टू अ क्रोमोफोर रिजल्ट्स इन व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट, इट रिजल्ट्स इन बेथोक्रोमिक शिफ्ट। सो इट मीन्स, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे OH2, OH है, NH2, OR, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं ऑक्सोक्रोम। हम अब इनकी एक एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है, जैसे ये है 2 बेंजीन और N डबल बॉन्ड N। अगर आप N डबल बॉन्ड N यानी कि इसको देखोगे तो ये क्या है, ये क्रोमोफोर है और इसकी अपनी लैम्डा मैक्स आती है इन द रेंज ऑफ 320 नैनोमीटर, दिस वन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 21,000। अब जैसे ही हम इस कंपाउंड के साथ हमने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, जैसे कि इथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, तो क्या हुआ, लैम्डा मैक्स पहले 320 थी, मैंने आपको बोला ना, ऑक्सोक्रोम उसकी लैम्डा मैक्स को इंक्रीज कर देगा, तो 320 से कितनी हो गई, 385, और एप्सिलॉन की वैल्यू डबल हो गई, पहले 21,000 थी फिर 42,000 हो गई। सिमिलरली हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन की। सो बेंजीन के केस में आप ये देखो, जो बेंजीन है दिस इटसेल्फ दिस इज अ क्रोमोफोर, और कौन सी टाइप का क्रोमोफोर है, क्योंकि इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है तो ये वो फर्स्ट कैटेगरी वाला है जिसमें सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। अब हमने इस क्रोमोफोर के साथ अटैच कर दिया NH2 ग्रुप जो कि एक ऑक्सोक्रोम है। तो पहले बेंजीन की लैम्डा मैक्स थी 254, जैसे हमने NH2 ग्रुप लगाया तो वैल्यू की आ गई 280, पहले एप्सिलॉन की वैल्यू थी 204, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 1430। सो ये है जी कि व्हेन क्रोमोफोर इज अटैच्ड टू ऑक्सोक्रोम, सो व्हाट हैपेंस, देयर अकर्स बेथोक्रोमिक शिफ्ट एंड देयर अकर अ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब अगर इसी एनालिन में थोड़ी सी ड्रॉप्स में HCl की डाल दूं तो फिर से क्या होगा कि लैम्डा मैक्स फिर वापस उसी वैल्यू पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि NH2 के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, उसका मेन रोल था इस लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करने में। लेकिन जैसे ही हमने एसिड डाल दिया तो एसिड में से H पॉजिटिव आयन ने NH2 को कन्वर्ट कर दिया इनटू NH3 पॉजिटिव ग्रुप, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू फिर से वापस आ गई, और जो वो था प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि एप्सिलॉन, वो भी डिक्रीज हो गया और लैम्डा मैक्स भी डिक्रीज हो गया। अब हम आते हैं व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब कि ऑक्सोक्रोम आखिर करता क्या है। सो जितने भी ऑक्सोक्रोम है ना, अब आप ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल OR, NHR, NR2, SR, ये सारे वो ऑक्सोक्रोम हैं जिनमें जो एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि सल्फर, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है और इन सब में क्या कॉमन फैक्टर है, दैट ऑल ऑफ देम कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ऑक्सोक्रोम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी हेल्प से क्रोमोफोर के अंदर ये कंजुगेशन को एक्सटेंड कर देता है, और जैसे ही कंजुगेशन एक्सटेंड होती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब कंजुगेशन के कारण लैम्डा मैक्स क्यों इंक्रीज होती है, ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। अभी आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना रख लो कि जब कंजुगेशन होएगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण तो क्या होएगा, लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज, यानी कि देयर विल अकर बेथोक्रोमिक शिफ्ट।